नमस्ते। तो चलिए सीधा फ्यूचर में एक जंप मारते हैं। आज हम उन 17 टेक ट्रेंड्स को आसानी से समझेंगे जो 2026 तक हमारी दुनिया का नक्शा ही बदल देंगे। ये सिर्फ कोई लिस्ट नहीं है, ये आने वाले कल का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। शुरुआत करते हैं एक ऐसी नंबर से जो थोड़ा चौंकाने वाला है। जरा सोचिए, अगले बस 2 सालों में हमारे रोज के काम का 70% हिस्सा एआई कर सकता है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का अगला स्टेप नहीं है, ये हमारे काम करने के तरीके में एक रेवोल्यूशन है। ओके, तो इन 17 ट्रेंड्स को आसानी से समझने के लिए हमने इसको 4 मेन हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला, हमारी दुनिया स्मार्ट हो रही है। दूसरा, काम ऑटोमेट हो रहा है। तीसरा, रियलिटी को एक अपग्रेड मिल रहा है। और चौथा, हम इंसान आपस में और डीपली कनेक्ट हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। आवर वर्ल्ड गेट्स स्मार्टर। हमारे आसपास की चीजें, हमारे डिवाइसेस अब सिर्फ कमांड्स नहीं लेती, वो सच में ट्रूली इंटेलिजेंट हो रही हैं। आइए देखते हैं कैसे। अब ये सब हो कैसे रहा है, इसके पीछे है एक चीज जिसे कहते हैं एज एआई। इसका मतलब बहुत सिंपल है। सारी जो हेवी ड्यूटी प्रोसेसिंग है वो क्लाउड में दूर सर्वर पे नहीं, बल्कि आपके फोन, आपके लैपटॉप यानी डिवाइस पर ही हो जाती है। तो सोचिए, डेटा बाहर गया ही नहीं, इससे स्पीड रॉकेट जैसी, प्राइवेसी टॉप नॉच, और सबसे कमाल की बात, इंटरनेट नहीं भी होना तो भी ये काम करता है। और ये जो कंपैरिजन है ये एक बहुत बड़े शिफ्ट को दिखाता है। प्राइवेसी अब एक नाइस टू हैव फीचर नहीं रहा। हम जैसे यूजर्स की डिमांड और जीडीपीआर जैसे सख्त कानूनों की वजह से डेटा सिक्योरिटी अब एक जरूरी चीज बन गई है, एक नॉन नेगोशिएबल फीचर। और हाँ, ये सब कोई साइफाई मूवी का सीन नहीं है, ये आज की रियलिटी है। सिंगापुर में ट्रैफिक लाइट्स ट्रैफिक देखकर खुद बदल जाती हैं। साउथ कोरिया में पोल्स हैं जो हवा चेक करते हैं और फोन भी चार्ज करते हैं। यहाँ तक कि Amazon एस्ट्रो जैसे रोबोट घरों की सिक्योरिटी कर रहे हैं। मतलब हमारा एनवायरनमेंट अब रिस्पॉन्सिव हो रहा है। ओके, तो हमारी दुनिया तो स्मार्ट हो रही है, पर इसका हमारे काम पर, हमारे वर्कप्लेस पर क्या असर पड़ रहा है? चलिए अब इस पे आते हैं। देखते हैं कि कैसे ऑटोमेशन मॉडर्न वर्कप्लेस को बदल रहा है। ये चार्ट देखिए, ये बहुत बड़ी बात कह रहा है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट अब डेमोक्रेटाइज हो रहा है। 2026 तक 75% नए ऐप्स, सोचिए 75%, वो लो कोड या नो कोड प्लेटफॉर्म्स पर बनेंगे। मतलब कोई भी जिसके पास एक आइडिया है वो ऐप बना सकता है बिना एक भी लाइन कोड लिखे। और देखिए, हम छोटे मोटे टास्क्स ऑटोमेट करने से बहुत आगे निकल गए हैं। अब फुल वर्कफ्लोज ऑटोमेट हो रहे हैं। और अब तो नेक्स्ट लेवल आ गया है एआई एजेंट्स का। आप बस डेवन एआई जैसे एजेंट को बोलो कि एक वेबसाइट बना दो और वो पूरी वेबसाइट खुद बना देगा, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। कमाल है ना? एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, 2026 तक जेनरेटिव एआई कोई फैंसी चीज नहीं, बल्कि डिफॉल्ट बन जाएगा। जो भी हम देखेंगे, पढ़ेंगे या सुनेंगे, उसमें कहीं ना कहीं एआई का हाथ होगा। टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, इवन कोड, सब कुछ। और इससे हर इंडस्ट्री का काम करने का तरीका ही बदल जाएगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ सॉफ्टवेयर और डेटा की नहीं है। ये बदलाव अब फिजिकल दुनिया में भी आ रहा है। हम बात कर रहे हैं ह्यूमनॉइड रोबोट्स की। फिगर एआई, टेस्ला, इनके रोबोट्स अब सिर्फ प्रोटोटाइप नहीं है। ये BMW की फैक्ट्रीज में, Amazon के वेयरहाउसेस में इंसानों के साथ काम कर रहे हैं। द फ्यूचर इज लिटरली हियर। चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां रियलिटी खुद अपग्रेड हो रही है, जहां फिजिकल और डिजिटल के बीच की लाइन तेजी से ब्लर हो रही है। तो इसका एंड गेम क्या है? सिंपल, हमारे हाथ में जो फोन है उसे रिप्लेस करना। सोच के देखिए, आपने हल्के से ग्लासेस पहने हैं और नेविगेशन के एरोज आपको हवा में दिख रहे हैं, या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज बोल रहा है और सबटाइटल्स आपकी आंखों के सामने आ रहे हैं। इन्फॉर्मेशन अब स्क्रीन पर नहीं, हमारी दुनिया में होगी। और यही तो वो बड़ा आइडिया है जिस पर एप्पल और मेटा जैसी कंपनीज अरबों खरबों लगा रही हैं। एक ऐसी दुनिया जहां इन्फॉर्मेशन पाने के लिए फोन निकालने की जरूरत ही ना पड़े, सब कुछ बस आपकी नजरों के सामने। ओके, अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे पर्सनल सेक्शन पर। अब टेक्नोलॉजी हमारे हाथ या डेस्क पर नहीं, बल्कि हमारे शरीर पर और शरीर के अंदर जा रही है। हम सब ने फिटनेस ट्रैकर्स देखे हैं, लेकिन अब ऑरा रिंग और वूप जैसे डिवाइसेस उससे बहुत आगे निकल गए हैं। ये अब 24/7 हेल्थ मॉनिटर्स हैं। ये सिर्फ कदम नहीं गिनते, ये हमारी नींद, हमारी रिकवरी को ट्रैक करते हैं।
और क्या, बिना सुई चुभाए ब्लड शुगर मॉनिटर करना, ऐसी चीजें पॉसिबल हो रही हैं। और इससे हेल्थ केयर अब वन साइज फिट्स ऑल नहीं रहा। एआई हमारे पर्सनल डेटा को ऐसी गहराई से समझ रहा है कि वो बीमारी होने से पहले ही उसे पकड़ सकता है। सोच के देखिए, कैंसर जैसी बीमारी का इलाज हर इंसान के लिए अलग से डिजाइन किया जा रहा है। दिस इज ट्रूली पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। लेकिन सबसे माइंड ब्लोइंग, सबसे फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड तो अभी बाकी है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस यानी BCI। और ये अब साइंस फिक्शन नहीं रहा। इसी साल 2024 में न्यूरालिंक ने अपना पहला चिप एक इंसान में सक्सेसफुली इम्प्लांट किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपनी सोच से, सिर्फ थॉट से कंप्यूटर को कंट्रोल करना अब पॉसिबल है। ये एक रियलिटी है। इसके इम्प्लीकेशंस मैसिव हैं। सोच के देखिए उन लोगों के बारे में जो पैरालिसिस की वजह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ये टेक्नोलॉजी उनके लिए एक नई आवाज, एक नई उम्मीद है। ह्यूमन थॉट और डिजिटल वर्ल्ड के बीच की आखिरी दीवार अब गिर रही है। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये 17 अलग अलग ट्रेंड्स नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक बड़ी वेव है, बदलाव की एक सुनामी है जो आ रही है। और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब टेक्नोलॉजी हमारे दिमाग, हमारे शरीर और हमारी दुनिया का इस तरह हिस्सा बन जाएगी, तब इंसान होने का मतलब क्या रह जाएगा? सोचेगा जरूर।